चिराग पासवान ने बिहार में बड़ा खेला कर दिया है। चाचा और भाई को एक साथ लाकर के बिहार की सत्ता में कुछ बड़ा करने वाले हैं। जो जीजा नाराज चल रहे थे, उनका आशीर्वाद चिराग को मिला है और चाचा के सहयोग से बिहार की गद्दी की तरफ बढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। नमस्कार, मेरा नाम शाहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद पासवान परिवार में जो है कलह की स्थिति बन गई। लगातार कई तरह के आरोप और कई तरह के प्रत्यारोप लगे। कई बार केस मुकदमा तक बात आ गई और तनातनी बहुत बढ़ा रहा। आपको बता दें कि इसी के कारण जो है राजनीतिक गलियारे भी जो है दोनों की अलग हो गई। एक तरफ चिराग चल दिए तो दूसरे तरफ पारस। दोनों का इरादा एक ही कि कैसे जो है राजनीति में एक दूसरे की टांग खींची जाए। लेकिन आपको बता दें कि चिराग जो है वो बड़े खिलाड़ी निकले और आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विपक्ष में बनी थी, वो धरल्ले से नीचे आ गई और लोजपा रामविलास का उदय हुआ। लेकिन अब समीकरण बदल गया है। चिराग पासवान ने खेला कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार परिवार में नाराजगी चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो खबरें निकल कर के आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल कर के आ रही हैं, वो बहुत कुछ अदा कर रहा है। देखिए, चिराग पासवान बिहार में थे और आपको बता दें कि कल चिराग पासवान की मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के साथ हुआ। जैसे ही चाचा को चिराग पासवान देखते हैं तो झप से उनका पैर पकड़ लेते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और उनके जो जीजा, जो कि राष्ट्रीय जनता दल में हैं, अनिल साधु, उनके भी पैर पकड़ते हैं। अब खबर यह निकल कर के आ रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो एक हो जाएगी। यानी कि जो आरएलजेपी और एलजेपी अलग अलग हो गई है, वो कंबाइन होकर के केवल और केवल एलजेपी रह जाएगा। यानी कि अब पारस जी भी चिराग के साथ आने वाले हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, प्रिंस राज पासवान को, तो उन्होंने कहा कि युवाओं का दौर आ गया है। अब यहां पर बुजुर्ग लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। युवा के अंदर पोटेंशियल होता है, युवा के अंदर स्ट्रेंथ होता है। बिहार की राजनीति से लेकर के भारत की राजनीति तक हमने युवाओं का दबदबा देखा है। और आपको बता दें कि बड़ी खबर यह निकल करके आ रही है कि चिराग पासवान, उनके परिवार में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, जो तनातनी बना हुआ था, वो बिल्कुल सरपट हो चुका है। जी हां, चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच सब कुछ सुलह हो गई है और चिराग पासवान ने बड़ा फैसला भी लिया है। देखिए, तस्वीरें आपको साफ तरीके से दिख रही होगी, जिसमें आपको पशुपति पारस, प्रिंस राज पासवान, अनिल कुमार साधु और साथ ही में जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आपको दिख रहे थे। अब तस्वीरों के माध्यम से इस बात के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि चिराग पासवान जो है अपने चचा को मना लिए हैं। चचा जो है वो बिहार की राजनीति को संभालेंगे और प्रिंस राज पासवान और चिराग पासवान एक साथ मिलकर के केंद्र की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 5 जो है वो सांसद और 19 विधायक, 2 मंत्री हैं। आपको बता दें कि लेकिन वहीं आरएलजेपी के पास जो है 0 की संख्या में सब कुछ है। देखिए, चर्चा यह भी तेज है कि चिराग पासवान राज्यसभा के बदले जो एमएलसी की 2 सीटों की डिमांड किए हैं, उसमें से 1 सीट जो है वो पशुपति पारस जी को मिल सकता है। जी हां, यह चर्चा खूब तेज है। सूत्रों से यह खबर आई है कि 1 सीट पारस जी को, यानी कि पशुपति पारस एमएलसी बनकर के एक तरफ सेट, तो दूसरी तरफ जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रालय को बढ़ावा मिलेगा, तो 1-2 मंत्रालय चिराग के खेमे में जाने की भी चर्चा है। और हो सकता है कि चिराग पासवान अपने भाई प्रिंस राज पासवान को मंत्री बना दे और पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है एक होकर के केवल लोक जनशक्ति पार्टी हो जाए और चिराग पासवान का जिस प्रकार से बिहार से लेकर के केंद्र की राजनीति में उदय हुआ है वो और मजबूत हो जाए और चिराग के चचा के साथ आने से जो कोर वोटर्स हैं लोजपा के, वो फिर से एक हो जाएंगे। क्योंकि इतिहास रहा है कि रामविलास पासवान जी जब तक रहे तब तक जो है लोजपा के कोई भी कोर वोटर्स इधर से उधर नहीं हुआ। साथ ही में चिराग पासवान को मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बिहार में अमित शाह के राइट हैंड कहे जाते हैं चिराग पासवान। चचा का साथ मिलते ही क्या दूसरे चचा की कुर्सी की तरफ देखेंगे? देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सवेरे 24। धन्यवाद।